नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस वीडियो के अंदर। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि महिलाएं एसआईआर प्रपत्र को किस प्रकार से भरें। क्योंकि जब महिलाएं एसआईआर प्रपत्र को भर रही हैं तो उन्हें ये नहीं समझ में आ रहा है कि वे अपने मायके पक्ष की डिटेल भरें या फिर वे अपने पति पक्ष की डिटेल भरें। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको इसी कन्फ्यूज़न को दूर करूँगा। वे महिलाएं जिनका नाम 2003 की वोटर लिस्ट में था, जब 2003 का एसआईआर हुआ था उसमें आपका नाम यदि वोटर लिस्ट में था तो आपको अपना बाएं तरफ का लेफ्ट हैंड साइड वाला कॉलम भरना है, और यदि आपका नाम 2003 की वोटर लिस्ट में मौजूद नहीं था तो आपको राइट हैंड वाला कॉलम भरना है। यदि आपका नाम 2003 की वोटर लिस्ट में था तो आपको अपने माय के पक्ष की डिटेल देने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप अपना नाम तथा अपने पति का नाम उस फॉर्म के अंदर मेंशन करेंगे। लेकिन वे महिलाएं जिनका नाम 2003 की वोटर लिस्ट में नहीं था, उन महिलाओं को ही अपने पिता पक्ष की, यानी कि जिस वोटर लिस्ट में उनके माता पिता का नाम मौजूद है, उनको उसकी डिटेल भरनी। तो जब आप इस प्रपत्र को भरेंगे तो जिस भी निर्वाचक का ये प्रपत्र है, यानी जिस भी वोटर का ये फॉर्म है, उनकी जन्मतिथि सबसे पहले कॉलम में भरी जाएगी, यानी वोटर की जन्मतिथि। उसके नीचे उनका आधार संख्या, उसके नीचे वाले कॉलम में उनका मोबाइल नंबर, और पिता या अभिभावक के नाम के अंदर उस महिला के पिता का नाम ही भरा जाएगा। और इस पिता या अभिभावक की इपिक संख्या के अंदर आप अपने पिता की ही इपिक संख्या भरेंगे, और यदि उनकी इपिक संख्या आपके पास नहीं है तो आप इस कॉलम को खाली भी छोड़ सकते हैं। और माता के नाम के अंदर आप अपनी माता का नाम मेंशन करें, और माता का इपिक संख्या को आप इस कॉलम को खाली छोड़ सकते हैं। और पति या पत्नी के नाम के अंदर आप अपने पति का नाम भरें, और उसके नीचे आप अपने पति की इपिक संख्या को फिल करेंगे। यानी कि ऊपर वाले इन कॉलम्स के अंदर आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स भरनी है। तो अब हम आते हैं नीचे वाले इन कॉलम्स के अंदर। तो यदि आपका नाम 2003 की मतदाता सूची में नहीं है तो आप ये राइट वाला कॉलम भरेंगी, और यदि आपका नाम 2003 की मतदाता सूची में है तो आप ये लेफ़्ट वाला कॉलम भरेंगी। तो सबसे पहले मैं आपको राइट वाला पोर्शन भर के बताऊंगा कि आपको इसे किस प्रकार से भरना है। ये वाला कॉलम उन महिलाओं के लिए है जिनका कि 2003 की वोटर लिस्ट में नाम नहीं था। तो इसे जब आप भरेंगी तो नाम में आप अपने पिता या माता का नाम मेंशन करेंगे। उसके बाद में इपिक संख्या में अपने पिता या माता की इपिक संख्या, संबंधी के नाम में यदि आपने नाम में पिता का नाम भरा है तो पिता के पिता यानी दादाजी का नाम, और यदि आपने नाम के अंदर माता का नाम भरा है तो अपने पिता का नाम इस कॉलम के अंदर भरेंगी। संबंध में जो भी आपका निर्वाचक से संबंध है, यदि आपने पिता का नाम मेंशन किया है तो पिता, और माता का नाम यदि मेंशन किया है तो आप इसमें माता भरेंगी। उसके बाद में आप अपना जिला, राज्य का नाम, विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम, विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या, भाग संख्या और क्रम संख्या, ये सभी डिटेल आप उसी वोटर लिस्ट से भरेंगी जिसमें कि आपके माता पिता का नाम है। यानी कि ये सारी डिटेल्स आपको अपने मायके पक्ष की वोटर लिस्ट के अनुसार ही भरनी है। आपके पास यदि ये डिटेल्स नहीं है तो आप अपनी नज़दीकी बीएलओ, यानी आप अपनी मायके पक्ष के गांव की जो भी बीएलओ हैं उनसे संपर्क करके इस जानकारी को ले सकती हैं। अब मैं आता हूँ इस वाले कॉलम के अंदर। इस वाले कॉलम को उन महिलाओं को भरना है जिनका कि नाम 2003 की वोटर लिस्ट में था। इसके अंदर निर्वाचक के नाम के अंदर आप अपना ही नाम मेंशन करें। इपिक संख्या में आप अपना ही वोटर आईडी संख्या, इपिक संख्या मेंशन करें। संबंधी के नाम में आप अपने पति का नाम, संबंध में आप यहाँ पर पति लिखें। जिला के अंदर आप अपने जिले का नाम और राज्य का नाम, और ये सारी डिटेल्स भरेंगी। ये सारी डिटेल्स आपके पति पक्ष के अनुसार ही भरी जाएंगी। यानी कि जिस गांव के अंदर आपका 2003 में नाम मौजूद था उसी की वोटर लिस्ट के अनुसार आप ये डाटा मेंशन करेंगी। उसके बाद में यहाँ पर आप अपना हस्ताक्षर करें
और उसके बाद में जल्द से जल्द इन फॉर्म्स को अपने नज़दीकी VLO को सबमिट करें ताकि वो आपका रजिस्ट्रेशन जल्द से जल्द कर सकें। धन्यवाद।